Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am going to tell you about the chapter 2 Bringing Up Kari from the book An Alien Hand Supplementary Reader in English for class 7. So from this book I am going to tell that chapter. This chapter have 3 parts. So watch all the parts so that you can be thorough with the chapter. Now let us start. Now let us know what is first part all about. Kari, a 5-month-old baby elephant, live and grow up with his 9-year-old friend and keeper. इसका मतलब है जो कारी है वो एक 5 मंथ का ओल्ड बेबी एलिफेंट है और वो पैदा यानी कि पूरा जो ग्रो होता है ना वो किसके साथ होता है, एक 9 ईयर का उसका ओल्ड फ्रेंड है और कीपर है, उसके साथ वो ग्रो होता है. फिर है कारी डजंट ईट मच, वो इतना ज़्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे, सिर्फ वो 16 किलोग्राम खाता है ट्विग्स एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. जो प्लेफुल है, सेंसिटिव है, कारी की इसमें बताया गया है. जो कारी होता है ना वो प्लेफुल है, सेंसिटिव है, और जो कारी है, जो एलिफेंट है, वो एक बॉय को डूबने से, मतलब समुद्र या जो भी रिवर है उसमें से डूबता है ना कोई इंसान तो उसको ड्राउनिंग बोलते हैं, तो डूबने से बचाता है. Now let us see what is it all about. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. जो कारी है वो सिर्फ 5 मंथ का ही था जब मेरे को केयर करने के लिए दिया गया था. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on the tiptoe. यानी कि मैं 9 ईयर्स का ओल्ड था और अगर मैं टिपटो पे खड़ा रहूं तो ही मैं उसकी बैक तक पहुंच सकता था. इसको बोलते हैं टिपटो, ऐसे ऊपर थोड़ा पैर को ऊपर करके देखने का. He seemed to remain that high for nearly 2 years. यानी कि वो इतना ही बड़ा रहा 2 साल के लिए. We grew together. हम दोनों एक साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. इसके लिए तो मेरे को पता नहीं चला कि वो कितना बड़ा है. He lived in pavilion. तो इधर बताया गया ही यानी कि एलिफेंट जो कारी था वो पेविलियन में रहता था. अंडर अ thatched roof, एक thatched roof था, which rested on thick ट्री स्टम्प्स. एक ट्री स्टम्प्स के ऊपर जो होता है ना वो पेविलियन जो पूरा बना होता है उसकी बात की गई है. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द बोल. जब कारी जो है यानी कि वो अगर ऊपर नीचे कूदता है तो वो गिरेगा नहीं, इतनी सेफ्टी से बनाया गया था वो पेविलियन. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. तो कारी ने एक बड़ा काम क्या किया, हम बोलते हैं ना इसने तो लाइफ में एक बड़ा काम किया है. तो कारी ने अपनी लाइफ में क्या काम किया कि उसने एक बॉय को नदी या जो भी बोलते हैं उसमें से डूबने से बचाया. तो उसकी बात की गई है. कारी डिड नॉट ईट मच. ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ. तो 40 pounds खाता है ट्विग का एक दिन में. ये ट्विग एक खाने की चीज़ होती है, उसको खाता है, चबाता है और खेलता भी है. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. मैं हर रोज़ उसको रिवर के बाजू लेके जाता था ताकि वो सुबह को बात कर सके. जो भी ये मैं बोल रही हूँ वो ऑथर को रिफ़र करता है. He would lie down on the sandbank while I rub him with the clean sand of the river for an hour. मैं उसको रब करता हूँ सैंड से, जो एकदम क्लीन सैंड आती है ना रिवर पे, उससे रब करता है वो. उसके बाद बताया गया है फॉर एन आवर, यानी कि वो 1 घंटे तक ऐसा करता था. कौन? जो ऑथर है. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद जब वो रब करते थे या फिर उसके बाद जो वो काफ़ी टाइम तक पानी में रहता था. वो इसके बाद बताया गया है एलिफेंट. एलिफेंट कौन है? कारी. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. एबोनी यानी कितना शाइन करता है, एकदम मस्त. कोई बोलते हैं ना कि यार ये कितना मस्त शाइन करता है. And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. जब मैं रब करता हूँ उसके वाटर से तो वो खुश होता है. Then I would take him by the ear because that is easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle. While I went to in the forest to get some music twigs for his dinner, one has to have a very sharp hedge to cut down this twig. यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिफेंट होता है ना तो उनको दिशा बताने के लिए जो उनके जो केयर करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वर्कर लोग उनके कान से उनको खींचते हैं कि इस साइड चलना है, हमें लेफ़्ट साइड चलना है, हमें राइट साइड चलना है एंड ऑल.
फिर बताया गया है कि जब वो जो ऑथर है फॉरेस्ट में जाता था समूह जो ट्विग्स लेने के लिए, एकदम डिलीशियस ट्विग लेने चाहिए जो वो डिनर में खाता था, तो उसको पहली बात तो शार्प होनी चाहिए, कट करने के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए शार्प हैचेट, तो एक टूल होता है ताकि हम लोग ये ट्विग्स ले सके। इट टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ट्विग होती है ना, उसको ट्विग को काटने के लिए जो चाहिए रहता है हैचेट, उसको शार्पन करने के लिए, उसको एकदम शार्प करने के लिए है ना हाफ एन आवर तक हमको है ना एकदम ऐसे शार्प करना पड़ता है, तिरी पे या किधर घिस के ऐसा कुछ। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे जो ट्विग है वो मल्टी लेड हो जाएगी। इसकी मीनिंग बताई गई है मल्टी लेड की, टॉर्न ऑकवर्डली होती है ना, और उसको एलिफेंट है ना टच भी नहीं करता है। इसके बाद का पैराग्राफ है, इट वॉज नॉट अ ईजी टॉप टू कैट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। सो इधर बताया गया है ये एक ईजी जॉब नहीं है, आपको लग रहा होगा ईजी है, बट ये ईजी जॉब नहीं है कारी के लिए ये सब चीज़ें खाने की लाना। अच्छा, मैं आपको ये पिक्चर बताना चाहती हूँ बच्चों कि ये जो है ना ये ऑथर है और ये एलिफेंट था, ये 9 ईयर ओल्ड ऑथर है, और ये जो 5 मंथ का जो एलिफेंट था ना 5 ईयर ओल्ड, वो 5 मंथ वाला ये वाला है, वो ऐसे ऐसे टिप टॉप टोस पे खड़ा रह के करता था। तो ये पिक्चर आपकी NCERT बुक में भी दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं पैराग्राफ के साथ। I had to climb all kind of tree to get the most delicate and tender twig, as he was very fond of young branches of the banyan tree which grow like a cathedral of leaves and branches. I was getting some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling me in the distance. तो अभी यहाँ से हमारी स्टोरी का चालू होना होता है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ हिंदी में। जो ऑथर होता है ना उसको हर टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं ना वहाँ पे क्लाइंब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं ना उनको डिलीशियस ही अच्छी लगती है ट्विग्स, और एकदम टेंडर टाइप के होते हैं ना। जो ये था कारी, उसको एकदम यंग ब्रांच और ये वाले बनियान ट्री के जो होते हैं ना वो सब बहुत पसंद थे उसको। एक दिन जब कारी मुझे बुला रहा था थोड़े ही डिस्टेंस पे, as he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. वो यंग था तो इतना ऐसे आवाज़ नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो बेबी की आवाज़ ना वो एलिफेंट की आवाज़ हो, मतलब बेबी एलिफेंट की इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। I thought somebody was hurting him, यानी कि मेरे को लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है। I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो मैं वो ट्री पे जो बैठा था वो ट्री से उतर के इतना फास्ट दौड़ा वो एज फॉरेस्ट की एज पे जिधर मैंने उसको छोड़ा था, पर अभी वो उधर था ही नहीं। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सब जगह पे देखा पर मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of water and I saw a black something struggling above its surface. यानी कि मैं जैसे ही वाटर की एज के टाइप गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का कुछ है जो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने के लिए। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और जैसे ही ऊपर आया तो मैंने देखा ये तो मेरा एलिफेंट है। I thought he was drowning. मेरे को लगा कि वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much bigger than. So इधर बताया गया है कि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था, मेरे को तैरना नहीं आता था, प्लस अगर मैं तैर भी लूँ तो मेरे को ये 400 पाउंड वाला एलिफेंट मैं कैसे ले पाऊँगा ऊपर, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ऐसा लेखक सोचता है। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबाउट द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। देन स्टिल ट्रम्पटिंग सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर। ही हैड नॉट altogether touched bottom but was somewhere afloat. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I divided surface but not being a good swimmer I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. अभी ये स्टोरी का मस्त पार्ट है तो मैं चालू करती हूँ एक्सप्लेन करना। मैंने देखा उसकी बैक ऊपर आ रही है, उसने मेरी आई को कॉट कर लिया, ऐसा बोलते दैट कॉट माय आई, मैंने मतलब उसको पकड़ लिया, मेरे को पता चल गया कि वो ऊपर आ रहा है। ट्रम्पेट स्ट्रगल करना शोर तक आने के लिए यानी कि ऊपर आने की कोशिश करना। वो इतनी मुश्किल से ऊपर आने का ट्राई कर रहा था कि उसने मेरे को भी अंदर पानी में स्ट्रीम में गिरा दिया।
फिर मैंने देखा कि इधर एक बॉय फ्लोट कर रहा था, मतलब ऐसे उसके पैर थोड़े ऊपर थे, मतलब फ्लोट एक टाइप का है ना, तैर नहीं पाना उसको बोलते हैं। मैं तैर नहीं पा रहा था, ऐसा लेखक कहता है। मेरे को लगा कि जो उसका जो ट्रंक है वो एक टाइप का हैंड है, मेरे लिए वेट कर रहा था, इसकी वजह से वो पानी में गिर गया, ट्रंक से उसने पुल किया तो। सीइंग अ ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out the trunk, and I raised my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. But यहाँ पे बताया गया है कि जो मेरे को मिल गया है मेरा एलिफेंट, तो वो ऐसे ट्रंक जो है ना स्ट्रेच कर रहा था, तो मैंने जब उसकी ट्रंक पकड़ी बट मैं स्लिप हो गया, पकड़ नहीं पाया। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे हाथ पकड़ने गए करने गए पर छूट गया। मेरे को फिर से लगने लगा कि मैं डूब रहा हूँ, बट इसके बाद है, बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड सो sought upward like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal I was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इन तीनों ने एक दूसरे को बचाया, और फिर जो लास्ट में जो कारी जो एलिफेंट था उनने उन दोनों को शोर तक लेके आया, क्योंकि लेखक को क्या लगा कि वाटर इतना डीप नहीं है। पूरा 7th स्टैंडर्ड का कोर्स पढ़ने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, and also subscribe my channel so that you can be updated, and also ring the bell beside the subscribe button.